नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बुलेटिन में सबसे पहले बात विजयादशमी के मौके पर देश भर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन किया गया। दिल्ली के द्वारका मैदान में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विजयादशमी आसुरी शक्ति पर विजय का पर्व है, ऐसे में हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए। भारतीय परंपरा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों साल महान परंपरा को कभी क्लब नहीं जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उत्सव भारत को संवेदना को लगातार ऊर्जा देता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने यहां कहा कि सामूहिकता में बहुत शक्ति होती है और हमें ऐसे संकल्प लेने चाहिए जिससे देश को मजबूती मिले और देश तरक्की करे। भारत के हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत में इस कला साधना के कारण, उत्सवों के माध्यम से कला हमारे जीवन व्यवस्था में होने के कारण भारतीय परंपरा में रोबोट पैदा नहीं होते हैं, जीते जागते इंसान पैदा होते हैं। उसके भीतर की मानवता, इसके भीतर की करुणा, इसके भीतर की संवेदना, इसके भीतर की दया भावना, इसको लगातार ऊर्जा देने का काम उत्सवों के माध्यम से होता है। और इसलिए अभी अभी हमने नवरात्रि के 9 दिन, हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां पर नवरात्रि का पर्व न मनाया जाता। शक्ति साधना का पर्व, शक्ति उपासना का पर्व, शक्ति आराधना का पर्व। और ये शक्ति भीतर की कमियों को कम करने के लिए, भीतर की असमर्थताओं से मुक्ति पाने के लिए, भीतर घर कर गई कुछ हल्की फुल्की चीजों से मुक्ति पाने के लिए ये शक्ति की आराधना एक नए स्वरूप में नई शक्ति का संचार भीतर भीतर करता है। और जब मां की उपासना करने वाला ये देश, शक्ति साधना करने वाला ये देश, उस धरती पर हर मां बेटी का सम्मान, हर मां बेटी का गौरव, हर मां बेटी की गरिमा, इसका संकल्प भी ये शक्ति साधना के साथ हम लोगों की जिम्मेवारी बनता है, समाज के हर नागरिक की जिम्मेवारी बनता है। तो आज के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री का यह खास संदेश दिल्ली से पूरे देश की जनता को गया। इधर पटना के गांधी मैदान में भी प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की प्रतिमा का दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए गांधी मैदान में लाखों लोग जुटे थे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई नेता मौजूद रहे। रावण वध से पहले रामलीला की गई यहां पर, जिसमें रामलीला मंडली ने झांकी पेश की। रथ पर भगवान राम और उनकी पूरी सेना मौजूद थी। पहले अशोक वाटिका और लंका दहन जैसे प्रसंग दिखाए गए और इसके बाद मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। सबसे आखिर में दशानन के पुतले को जलाया गया। और चलिए सीधे फ्रांस का रुख कर रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और पहला राफेल जो भारत को सौंपा जा रहा है उस पर उड़ान भरने वाले हैं। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, वायुसेना दिवस पर फ्रांस की तरफ से ये राफेल विमान भारत को सौंपा गया है और इस पर अब उड़ान भरने वाले हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से उन्होंने शस्त्र पूजन किया राफेल विमान का और अब इस पर उड़ान भरने वाले हैं। का सफर 31 अक्टूबर के बाद इसी विजयदशमी के शुभ कार्यक्रम के साथ आशीर्वाद प्राप्त करके आरंभ होगा। घाटी में टूरिस्टों के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई थी, उस एडवाइजरी को वापस ले लिया गया, किस तरह का संकेत
मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत तेजी से परिस्थितियां बदलने वाली हैं। हर बात की सार्वजनिक तौर पर व्याख्या करना। तो दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। फ्रांस से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां राफेल में उड़ान भरने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं दूसरी तस्वीर थोड़ी देर पहले की, जब रक्षा मंत्री अपने हर साल की परंपरा का निर्वहन कर रहे थे। हर साल विजयादशमी पर वो शस्त्र पूजन करते हैं और इस बार राफेल का पूजन उन्होंने शस्त्र पूजन के तौर पर किया है। देखिए ये तस्वीरें, बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें। राफेल में उड़ान भरने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना दिवस बेहद खास मौका और इसी मौके पर पहला राफेल विमान भारत को सौंपा गया है। हम आपको बता दें कि कई और राफेल विमान भारत को सौंपे जाने हैं और उसके बाद भारत की शक्ति जो होगी और भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फ्रांस से सीधी तस्वीरें भी, और दूसरी तस्वीर वो जब राफेल की पूजा करते हुए, उसे टीका लगाते हुए शस्त्र पूजन के तौर पर रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें सबसे बड़ा शत्रु संहारक है राफेल और इसके आने से भारत की शक्ति जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्या वैश्विक उद्योग जगत खेलों के भविष्य को लेकर पूरी तरह से तैयार है? इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए लंदन में द स्पोर्ट्स बिजनेस समिट हो रहा है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी अपने विचार रख रही हैं, जिसका थीम है इंस्पायरिंग अ बिलियन ड्रीम्स, द इंडिया अपॉर्चुनिटी। Of 1.3 billion people, of which 600 million are under the age of 25. If the youth of India were a country by themselves, they would be the third largest country in the world. India is truly at a point of inflection, a country whose time has come. India is scaling new heights in all fields, including and especially sports. Friends, I would like to thank the organizers of this summit for inviting me to share my thoughts and experiences with this august gathering. They have graciously referred to me as the First Lady of Indian sport. My presence here is an honor for all women of India, and it is my mission to empower and enable every woman in India. I'm a big believer in the phenomenal power of women. I believe that when women lean on women, incredible things happen. I believe that women can excel not only in playing sport but also in promoting sport at national and international levels. Let me introduce you to a very special and spirited group of young girls. This is their story in their own words. This is Chirbatia village, a picturesque tiny hamlet in the Himalayas. Today, Reliance Foundation is here to support the half marathon, and entire Chirbatia village is eager to participate. तो लंदन की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर खेल का भविष्य क्या है इसको लेकर चर्चा हो रही थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, पटना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पटना के गांधी मैदान में भी प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की प्रतिमा का दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए गांधी मैदान में लाखों लोग जुटे थे। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित कई नेता मौजूद रहे और रावण वध से पहले यहां पर रामलीला भी की गई, जिसमें रामलीला मंडली ने झांकी पेश की। ये दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने, आप देखिए किस तरीके से यहां पर आतिशबाजी की गई है, पटाखे छोड़े गए हैं, एक तरह का जश्न होता है। अच्छाई
की जीत का जश्न यहां पर मनाया गया। रावण के पुतले को चलाया गया है। रावण के बाद मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन भी यहां पर किया गया और सबसे आखिर में दशानन के पुतले को यहां पर जलाया गया। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। हालांकि इस बार के जो हालात थे उसमें उम्मीद नहीं की जा रही थी कि शायद इतने सारे लोग पहुंच पाए यहां पर, लेकिन लोगों का उत्साह हर साल की तरह इस बार भी काफी नजर आया। तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन हुआ। सीएम पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। मंच पर डिप्टी सीएम के लिए कुर्सी लगाई गई थी। सांसद और विधायक के लिए कुर्सी रिजर्व थी, लेकिन कुर्सियां खाली ही रह गई। पटना में जल जमाव के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तरह की बयानबाजी हुई है, ये उसका साइड इफेक्ट माना जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहां मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, जेडीयू के कई बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, लेकिन जो कुर्सियां बीजेपी के नेताओं के लिए लगाई गई थी, डिप्टी सीएम के लिए लगाई गई थी, वो कुर्सियां यहां पर खाली नजर आई। हम आपको मंच की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंच पे नीतीश कुमार, विजय चौधरी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, और ठीक उनके बगल में कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा। लेकिन बीजेपी की कोई भी नेता मंच पर नहीं पहुंचे हैं। उनके लिए बाकायदा कुर्सी लगाया गया था और उस पर लिखा भी गया था विधायक, सांसद, दो सांसद जो पाटलिपुत्र पटना साहिब के सांसद हैं उनके लिए कुर्सी लगा, तो उनकी कुर्सी खाली है। और जिस कुर्सी पे मदन मोहन झा बैठे हुए वहाँ पे डिप्टी सीएम का लगाया हुआ था जो पोस्टर, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता मंच पे मौजूद नहीं है। तो ये बताने काफ़ी है कि पटना में जो जल जमाव को लेकर राजनीति हुई है उसकी झलक आज गांधी मैदान में रावण वध के दौरान भी देखी। मंच पे बीजेपी के किसी नेता के शामिल नहीं होने से ये सवाल उठने लगा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दौरान ये रावण वध की तैयारी हो रही थी, जिस पर रावण वध हो रहा था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे और रावण वध की घटना को देख रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें सियासी हलचल की, तो आज सियासी हलचल देखने को मिला जब रावण वध के दौरान मंच पे जो बीजेपी के नेता थे वो नदारद थे। न डिप्टी सीएम सुशील मोदी नजर आ रहे थे और नहीं बीजेपी के स्थानीय विधायक जो विधायक हैं पटना के, बांकीपुर के हो या फिर दीघा के हो, कोई भी विधायक यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये संकेत जा रहा है कि पटना में जल जमाव ने बिहार पे बीजेपी और जेडीयू के बीच में दूरी बढ़ा दी है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष तो मंच पर मौजूद है, नीतीश कुमार मौजूद है, लेकिन बीजेपी के कोई भी नेता मंच पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृता, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बीजेपी के नेता यहां पर नहीं पहुंचे। रावण दहन के दौरान बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी पर जब दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल नोपानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम है और सबको निमंत्रण दिया गया था और उनका इंतजार भी किया जा रहा था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो दशहरा कमेटी के अध्यक्ष हैं, कमल नोपानी जी है। नोपानी जी, 64 सालों से ये चल रहा है, परंपरा चलती आ रही है। कई सालों से आप दशहरा कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, आपके नेतृत्व में बहुत कुछ यहाँ पर लोग इसका लुत्फ उठाते रहे हैं। ये पहली बार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल के कुर्सी पर डिप्टी सीएम बैठते थे, तमाम बीजेपी के यहाँ के विधायक बैठते थे, कोई नहीं दिखाई दिया। क्या आपने नहीं बुलाया उन लोगों को? नहीं सर, ये सामाजिक संगठन है हम लोग का। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीति नहीं है इसमें। जितने भी माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, विधानसभा अध्यक्ष, पटना के सांसद जो भी माननीय है और पटना के माननीय विधायक महोदय, सभी को ऑफिशियली पत्र जाता है और पत्र गया उनको, फोन से भी सूचनाएं गई। हम लोग को 4:15 बजे तक लगा कि माननीय लोग आ रहे हैं, लेकिन अचानक देखा गया कि लोग नहीं आए। चूँकि कार्यक्रम शुरू करना था तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है फिर कराई। एक आश्चर्य हुआ, सामाजिक काम है। दुर्भाग्य है ये? नहीं, दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे। हम तो भगवान श्री राम से, हनुमान से यही प्रार्थना करेंगे अगला साल ज़्यादा दिन एक ही साल में आना है, तो हम समझते हैं कि सभी माननीय लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं कि एक उम्मीद जरूर है कि अगले साल, यानी अगले साल लोगों को सद्बुद्धि आएगा चुनाव के साल में। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि जिस तरीके से दशहरा को लेकर जिस उत्साह से लोग यहाँ पे पहुंचे थे रामलीला और यहाँ पे जो लंका दहन को देखने, बीजेपी के तमाम नेता मंच से नदारद हुए, तो ये बताता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में तल्खी उस जगह पे आके पहुंच गई है कि अब एक साथ बैठने में भी लोग हिचक रहे हैं।
कैमरामैन मनोज के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी सवाल उठा रही है। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि कई जगहों पर आज रावण दहन हुआ। पश्चिम चंपारण के केसरिया में 60 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। आसपास के इलाकों से हजारों लोग रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे थे। रावण दहन से पहले झांकी भी निकाली गई। वहीं छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में रावण वध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी शामिल हुए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छपरा में रावण दहन के दौरान बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग सभी यहां पर पहुंचे और रावण दहन कार्यक्रम के मौके पर काफी उत्साह के साथ शामिल हुए। और इससे पहले रामलीला का मंचन भी यहां पर हुआ। और बगहा में दशहरा पर रावण वध कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली। शहर के चंडी स्थान में रावण वध से पहले शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस शोभा यात्रा को देखने के लिए लोग काफी उत्साहित नजर आए। अपने कैमरे से वीडियो बनाते, फोटो खींचते नजर आए। वहीं बगहा की ही बात करें तो दशहरे के मौके पर रावण वध कार्यक्रम में भारी भीड़ देखने को मिली। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। उनकी देखरेख में ही यह संपन्न हुआ। रावण वध से पहले शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर लोगों ने दशहरा पर्व का उल्लास व्यक्त किया। तो बगहा की तस्वीर आपके सामने है। वहीं गया की बात करें तो यहां पर भी गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान हजारों लोग यहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में जमकर आतिशबाजी भी की गई। गया की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रावण दहन को लेकर यहां पर भी लोगों का उत्साह चरम पर रहा। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते नजर आए। जमकर आतिशबाजी भी की। और सुपौल की बात करते हैं। यहां पर ऐतिहासिक गांधी मैदान में हर साल की तरह इस बार भी रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डीएम महेंद्र कुमार और एसपी मृत्युंजय कुमार चौधरी थे। तो सुपौल की तस्वीर देखिए आप। यहां पर विजयादशमी की धूम देखने को मिली। रावण दहन के मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीएम, एसपी समेत बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। सुपौल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए भव्य पुतला यहां पर बनाया गया था, लेकिन किस तरह से जलकर यह पुतला खाक हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत, एक बार फिर से इसका संदेश दिया गया। और इधर इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए पटना जिला प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। गंगा घाटों पर छोटा तालाब बनवाकर विसर्जन कराया जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन मुफ्त में नाव भी दे रहा है। गंगा को अविरल रखने के लिए दरअसल यह कदम उठाया गया है। इस व्यवस्था से लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें 9 दिनों तक मां की आराधना की गई और उसके बाद मूर्ति का विसर्जन किया गया, लेकिन इसके लिए इस बार अलग से व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था दिया गया है। प्रशासन के द्वारा काफ़ी सहयोग भी है सबका।